जो इस पूरे आयोजन के संचालक भी हैं और बहुत बढ़िया पत्रकार भी हैं। कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर बनना पड़ेगा। अक्रूर कौन है? ना क्रूरो अपि अक्रूर, जिसके अंदर क्रूरता नहीं है उसको अक्रूर कहते हैं। वो अक्रूर है। मानवीय जीवन धारण करने के बाद में अक्रूर बनकर बता देना, अक्रूर एक संत है। अक्रूर नहीं होते मथुरा में कंस का उद्धार कहां था? विभीषण नहीं होते लंका में रावण का उद्धार कहां था? और विदुर नहीं होते हस्तिनापुर में तो अंधे धृतराष्ट्र का उद्धार कहां था? जीव का उद्धार एक संत के वरद हाथ के नीचे है, संत कृपा के नीचे है जीव का उद्धार। इस कृपा को कभी भुलाइए मत। रात निकली, प्रभात हुआ। महात्मा अक्रूर जी अक्रूरोपचताम रात्रि मधुपुर्याम महामतीम उसित्वार्थमास्ताय प्रययो नंद गोकुलम। प्रभात में ऊषा बेला में, ऊषा बेला कहते हैं सूर्य उदय से 1 घंटा 24 मिनट पहले, जहां दिन और रात्रि की संधि की बेला होती है, वो अमृत के क्षण है। वो भाग्यशाली है, उन क्षणों में अपने बिस्तर छोड़ देते हैं। उन क्षणों में बिस्तर छोड़कर यदि समय शरीर को दिया है, चुनौती है डॉक्टर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। उस समय में शरीर छोड़कर यदि भगवान को दिया है, चुनौती है कि यमराज की लाइन में कभी भी नहीं लगना पड़ेगा। बिस्तर सूर्य उदय से पहले छोड़िए। एक रौनक होगी, तेज होगा, प्रभाव होगा, यश होगा, मान होगा, सम्मान, कीर्ति आपके पास में होगी। समय सूर्य उदय से पहले छोड़िए। बिस्तर सूर्य उदय से पहले। ऊषा बेला में बिस्तर छोड़ा गया। टपटपाहट की आवाज करता हुआ ये रथ श्री वृंदावन की तरफ चला है। रथ श्री वृंदावन की तरफ। सुंदर सुंदर शुभ शकुन होने लगे। श्री अक्रूर जी प्रातः चले और रात्रि को संध्या की बेला में, सुन लीजिए और थोड़ी सी बात है, रात्रि की बेला में बिल्कुल संध्या का समय था और श्री वृंदावन में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। नंद नंदन आनंद कंद यशोदा नंदन भगवान बाल कृष्ण लाल गौचारण करते हुए अपने नंद भवन की तरफ वापस लौट रहे थे। आप कहें तो आरती करा दूं फिर मैं, तो ध्यान इधर दीजिए, फिर आपस में बात मत कीजिए। जो आए हैं वो अपने ही हैं, बस मुस्कुराहट के साथ, हंसी के साथ में उनका स्वागत कर दीजिए। आपस में बात मत कीजिए। तुम्हारी मुस्कुराहट आने वाले लोगों के लिए एक फूल के हार से भी ज्यादा होगी। आंखें बता देती है ना प्रसन्नता है कि नहीं, मुंह बता देता है, चेहरे की मुस्कुराहट बता देती है। अभी जो भी चल करके आए हैं उनको देख करके इधर से बड़ी मुस्कुराहट हो रही थी, तो उनका बड़ा स्वागत सम्मान हो रहा था। लेकिन अब तो कथा सुन लीजिए। अक्रूर जी चल रहे हैं, भगवान कृष्ण से मुलाकात हो गई और कहा हमें बाबा नंद के दरवाजे पर जाना है, रास्ता बता दीजिए। लिख सकें तो लिख लेना, नंद नाम आनंद का है। आनंद का रास्ता या ग्रंथ बताएगा, या संत बताएगा, या भगवंत बताएगा। सुख का रास्ता दुनिया के लोग बता देंगे, या दुनिया के लोग आपको आनंद का रास्ता नहीं बता सकते। सुख और आनंद में अंतर है। जो आकर के चला जाए उसको सुख कहते हैं, जो आने के बाद में कभी गया नहीं है महाराज, इसको आनंद कहते हैं। तो आनंद है। इसका रास्ता तो संतों से पूछिए, ग्रंथों से पूछिए, भगवान से पूछिए। परमात्मा को रास्ता पूछा गया आनंद का, नंद का घर। प्रभु ने रास्ता बताया। अक्रूर को पता नहीं है कि परमात्मा यही है, मालूम नहीं। टपटपाहट की आवाज करता हुआ रथ नंद भवन की तरफ चला है। दरवाजे पर रथ पहुंच गया। नंद बाबा ने आवाज सुनी, घर से बाहर निकल के आ गए हैं और महात्मा अक्रूर का बहुत स्वागत सम्मान किया। दरवाजे पर कोई चल करके आए तो आप अपने घर से बाहर आ जाइए, बाहर आके स्वागत कीजिए।
ये नहीं कि दरवाजे पर कोई आ गया और आप अंदर रसोई में और बाथरूमों में जाकर के छिप रहे हो। देखा है मैंने। और माताएं भी अंदर से झूठ बोल देती हैं, जी फैक्ट्री गए अभी घर में है नहीं, और बेटे घर में ही है महाराज। यदि कोई सत्ताधीश है तो घर की घरवाली बोल देगी जी अभी है नहीं, लखनऊ गए हैं, मध्य प्रदेश का है कोई भोपाल गए हैं, राजस्थान का है जयपुर गए। आप बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, आपके दरवाजे पर कोई आया है, तो फिर अंदर छिपा क्यों जाए? उसका मान कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, आया है बाहर आ जाइए। नंद बाबा ने बहुत स्वागत सम्मान किया। श्री अक्रूर जी को देख करके आंखें भर आई हैं, आंखें गीली हो गईं। कहा आइए आइए आइए। अंदर लेकर के पहुंचे, बैठने के लिए आसन दिया, जल पिलाया और उसके बाद में पूछा आने का कारण। सो कंस के हाथों से लिखी गई चिट्ठी है, नंद बाबा के हाथ में दे दी। नंद बाबा ने इस चिट्ठी को पढ़ा, अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि चिट्ठी एक बहुत बड़े राजा की थी, इसलिए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का लेटर पढ़कर आप भी मानोगे नहीं, लोगों में कोनी दिए बिना किसी को बात करो।